गई कल अपन ने थोड़ी सी शुरुआत करी हती ब्रजरज की अलौकिक महिमा, जहाँ प्रिया प्रीतम विहार करें। श्री स्वामी जी ने श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को अपने हृदय पे धारण कियो। प्यारी जी के चरणारविंद जब ठाकुर जी धारण करें तो आपके श्रीमस्तक यानी भाल पे तिलक के रूप में दर्शन दें, प्रतीत करावें। मगर जब प्यारी जी श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को अपने हृदय पे धारण करें तो वो तो अपन को दर्शन नहीं होवे, क्योंकि वो श्री स्वामी जी की एकांतिक लीला है। तो कैसे धारण करें वो कल जरा थोड़ा सा प्रकार बतायो हतो कि ऐसो नहीं कि वो चरण उठा के अपने वक्षस्थल पे धर दियो, ऐसे नहीं। कोई बात जब कहनी होए नेत्रन सु कही और हृदय में उतर गई, ऐसे ही प्रभुन के चरणारविंद को नेत्रन सु अपने हृदय में पधराए और वहां पे कुमकुम केसर की लालिमा, तो वो कुमकुम केसर की लालिमा न होके वो अपने भाव की लालिमा, या प्रकार सु कछु कल वर्णन हतो। अब आज आगे अपन ये प्रकार से चल रहे हैं कि हमको ये सर्वोत्तम प्रारंभ करवे से पहले या कि ये पूर्व भूमिका प्रकट हो रही है। तत्पश्चात अपन सर्वोत्तम स्तोत्र प्रारंभ करेंगे, जैसे कि प्राकृत धर्मनाश्रय। पर वाक्य पहले को जो प्रकार है तो वो प्रकार हम प्रकार की भूमिका देख रहे हैं। त्रिधा स्वरूप शिव महाप्रभु जी भूतल पे प्रकटे। त्रिधा स्वरूप यानी तीन स्वरूप सु, एक विरहात्मक, एक रसात्मक और तीसरो भावात्मक। सो विरहात्मक तो आप हैं ही, विरहात्मक तो श्री वल्लभ प्रभु आप स्वयं हैं ही, और रसात्मक श्री गोसाई जी हैं, और भावात्मक श्री दामोदर दास हरसानी जी हैं। या प्रकार से आपके त्रिधा स्वरूप हैं। एक श्री स्वामी जी तनक मान को अंगीकार किए, तब श्री ठाकुर जी अपनो अपन को भूल गए। को मतलब मेरे को तो थोड़ा समझाना नहीं आ रहा है कि अपने स्वयं को ही भूल गए कि मैं कौन हूं, और राधामय हो गए। जहां से स्वामी जी के मय भय तो चटपटी सौगुनी बढ़ गई। जहाँ में अपन मगन होए और वो जो वो स्वरूप यदि चपल है, चंचल है, चटपटो है, तो निश्चित वाको अपने अंदर वेश प्रवेश करेंगे। अब यहाँ तो यों स्वामी जी ने मान को अंगीकार कियो तो ठाकुर जी अपने स्वयं को ही भूल गए और स्वामिनी जी के मय हो गए, यानी राधामय हो गए। और चटपटी कैसी था? राधामय भय और चटपटी सौगुनी बढ़ी। तो विरहात्मक स्वरूप श्री ठाकुर जी लीला में श्री स्वामी जी के रस में मग्न भय, तन्मय हो गए, यानी ऐसे डूबे कि वो अपन को स्वरूप ही खुद को ही भूल गए। और जब श्रृंगार रस जब उमड़े तब ब्रजदेविन को रस रोम रोम में भर के श्री स्वामिनी जी चंद्रावली जी को भाव लेके आप भूतल पे प्रकट भय। भूतल पे प्रकट भय सो श्री गोसाई जी को स्वरूप है। मैं आपको वापस रिपीट करूंगी। अभी अपन एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कि श्री स्वामिनी जी तनक मान को अंगीकार किए, तब श्री ठाकुर जी अपन को भूली के केवल राधामय हो गए, परंतु चटपटी सौगुनी बढ़ी। सो विरहात्मक स्वरूप इन ब्रैकेट श्री ठाकुर जी लीला में स्वामिनी जी के रस में मग्न भय और तन्मयता हो गए। जब श्रृंगार रस जब उमड़े तब ब्रजदेविन को रस रोम रोम में भर के श्री स्वामिनी जी चंद्रावली जी के भाव लेके आप भूतल पे प्रकट भय। सो स्वरूप श्री गोसाई जी हैं। आपको नाम कोटि कला वृंदावन चंद है। सो चंद्रमा तो 16 कला को होत है, किंतु आपके रोम रोम में ब्रजदेवी विराजत हैं। सो आपकी कला हैं तासो कोटि कला कही। वो 16 कला और ये कोटि कला, कोटि यानी करोड़, कोटि कला कही क्यों आप रसात्मक हैं। सो श्रृंगार रस भूषण वस्त्र नित्य नए नए धरावत हैं। और श्री स्वामी जी चंद्रावली जी को भाव हैं। आपने विज्ञप्ति में कही है, तब श्री स्वामी जी को भाव आवेश तो
तासो ऐसे वचन कहे, यादृशी तादृशी नाथ त्वत पादाब्ज किंकरी, यानी कि मैं आपके चरणारविंद की किंकरी हूँ। श्री गोसाई जी रूप चंद्रावली जी श्री स्वामी जी के वो विनती कर रहे हैं। स्वामी जी की एक विज्ञप्ति है, स्वामिनी चतुष्टय ऐसे करके एक पुस्तक है, वहाँ में ये श्लोक आवे है। तो ये तो पैराग्राफ पूरा भयो, मगर अब अपन को समझें कि जब श्री ठाकुर स्वामी जी ने तना के नहीं जरा सो मान कियो, तो श्री ठाकुर जी को इतनो विरह भयो कि वो अपनो स्वरूप भूल के केवल राधामय हो गए। अब जहाँ राधामय भय तो चटपटी सोगुनी बढ़ी कि कब प्यारी जी अपनो मान छोड़ें, कब तनक मौको देखें। ये अपने में भी होवे है कि अपने घर में जरा सो हो जाए ना ऊंच नीच, तो ये हो जाए कि अपन को मनानो तो चाह रहे हैं, पर ये अपने को जरा देखे तो अपन मुस्काएं, और मुस्काएं तो बात बढ़े, मगर देखे ही नहीं तो कितनी मुश्किल हो जाए ना। तो वाकू अपनी तरफ दिखावे के लिए कितने प्रयास करें, वाकू के चटपटी सौगुनी बढ़ी। और ऐसे में जब चटपटी सौगुनी बढ़ी गई है, तब श्री ठाकुर जी ये तो अभी तो लीला में हो रहे हो, भूतल पे आप प्रकट होंगे। तब श्री ठाकुर जी लीला में श्री स्वामी जी के रस में मग्न भय तन्मय हो गए। और जब श्रृंगार रस जब उमड़े, यानी कि प्रभु ने में इतनो श्रृंगार रस बढ़ गयो कि अब प्यारी जी के बिना एक क्षण न चलेगो। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो वो ब्रजदेविन को रस रोम रोम में भर के श्री स्वामी जी चंद्रावली जी को भाव लेके आप भूतल पे प्रकट भय, यानी अपने में सुश्री महाप्रभु जी ने एक स्वरूप और प्रकट कियो, वो भय श्री गोसाई जी। चंद्रावली जी को स्वरूप क्या है और स्वामी जी को स्वरूप क्या है। स्वामी जी में तो सौंदर्य प्राकृत सौंदर्य है, उनको अंजन लगावे की जरूरत ही नहीं, उनके नेत्र प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं, जैसे गायन के नेत्र कैसे कजरोटा नेत्र हैं, इनको कोई काजल लगावे की जरूरत नहीं है। गायन के नेत्र कितने शेपीले हैं, और जब कभी वो अपने को उठा के अपन बुलावे ना अपनी गाय को, और वो अपन को देखे, कभी वैष्णव गायन की आंखन में झांक के देखिए हो, बहुत कुछ कहती हैं ये, बहुत बोले ये गाय की आंखें, बस इनको वाचा नहीं है ना, ऐसे शब्द नहीं दे सके, बाकी इनकी भाषा जो कोई समझ में लग जाए तो आपको पता चले कि ये गाय जो ठाकुर जी को अति प्रिय है, तो वो अपनी प्रियता अपने नेत्रन से कैसे प्रकट करे। कभी कोई गाय से प्यार करके तो देखिए, ये सोच के प्यार करियो कि ये श्याम सुंदर की गाय है, ये श्रीनाथ जी की गाय है। श्रीनाथ जी जब पधारते होंगे गौशाला में और एक एक गाय को नीड़ देते होंगे, नीड़ यानी घास देते होंगे, तो दूसरी गाय भी कैसे लपकती होगी उनके हाथ से घास लेवे के लिए। और जब गाय घास खाती हों और श्रीनाथ जी उनके एक एक गाय के और कहने के पीठ पे हाथ फेरते हों, तो उनके गायन को एक कंपन हो, सिरहन वो कैसी दौड़े वो देखियो। ये सब प्रेम की एक अवस्थाएं हैं, परम अवस्था कहो, चरम अवस्था कहो या अवस्था कहो, जो कि जाकी जहाँ जो पहुँच वो, पर दृष्टि होनी चाहिए कि स्नेह में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। अरे गाय की जब ये अवस्था है तो यहाँ तो साक्षात श्री महाप्रभु जी स्वयं स्वामिनी मय हो गए हैं। और तब का है तो कि स्वामिनी जी क्या करें, तो कि ठाकुर जी को सुख देखें, देखें कि इनको सुख का ही में है, और चंद्रावली जी देवें। अधिकताई है, कैसे अधिकताई है कि प्यारी जी के नेत्र तो यूं ही सुंदर हैं, सौंदर्यमय हैं, मगर इनमें काजल लगायो तो अधिकताई आ गई, नेत्रन को सौंदर्य बढ़ गयो। प्यारी जी के अधर तो वैसे ही बहुत रसात्मक हैं, तदपि जब प्यारी जी के मुख पे श्याम सुंदर को नाम आयो तो वो अधिकताई भई, वो चंद्रावली जी हैं। स्वामी जी को अधिक को सौंदर्य इति चंद्रावली जी। फिर चाहे कहीं पे भी देख लो, सौंदर्य कहता मन भी होवे, और सौंदर्य कहता रूप भी होवे, और रूप कहता समझ भी होवे, नेत्र कहता भी समझ, रूप कहता भी समझ। अब अपने अपने समझ की समझ भली, जाको जैसो दृष्टिकोण वो वैसे ही समझेगो।
तो या प्रकार सु स्वामी जी के चंद्रावली जी स्वामी जी को अधिक को सौंदर्य हैं। वैसे सौंदर्य कहते मन भी होवे, हाँ, तो अधिक को मन है। यहाँ पे मेरो मन आ गयो, अरे अपनो मन तो पहले अपने में ही है, तो अब यहाँ पे आयो, मतलब कि ये अधिकताई भई, मतलब कि ये अधिकताई भई। तो या प्रकार से चंद्रावली जी को भाव लेके आप भूतल पे प्रगटे, यानी कि अधिकताई को भाव लेके आप भूतल पे प्रगटे। सो स्वरूप श्री गोसाई जी को है, क्योंकि आप तो मान में विराजे हैं, तो आप ठाकुर जी को सुख कौन देगो? तो ये चंद्रावली जी देंगे, ये श्री गोसाई जी देंगे। या सो विप्रयोगात्मक स्वरूप श्री महाप्रभु जी को है और संयोगात्मक स्वरूप श्री गोसाई जी को है। तापात्मक स्वरूप श्री महाप्रभु जी को है, तो पछी शीतलता देव का स्वरूप श्री गोसाई जी को है। तो ये तो होनो ही हैं, संग संग ही चलेंगे, ये एक भी आगे पीछे नहीं होंगे। तो ऐसे ये आप रसात्मक स्वरूप हैं, क्योंकि इनके रोम रोम में कोटि कोटि ब्रजदेवी विराजत हैं। सो ये आपकी कलाएं हैं, असो कोटि कला कई। सो आप रसात्मक हैं, सो श्रृंगार रसभूषण ऐसे वस्त्र नए। महाप्रभु जी ने तो गुंजा माला, मोर चंद्रिका और तिलक, गुंजा माला, मोर चंद्रिका और पाग धराई। आगे को जो श्रृंगार को क्रम बढ़ायो, राग भोग और श्रृंगार, ये श्री गोसाई जी ने बढ़ायो। तो अधिक लाड़ लड़ावे के लिए है सारी कृपा प्रेरणा सब स्वामी जी, मगर प्रकट कर रहे हैं चंद्रावली जी को भाव। तो यह प्रकार से ये पैराग्राफ के अंदर हमने ये समझो कि स्वामी जी के मनोरथ जो पूर्ण कर रहे हैं, वो एक रूप से तो मान में विराज रहे हैं और दूसरे रूप से ठाकुर जी के ताप की निवृत्ति कर रहे हैं। और मान के समय युगल स्वरूप मग्न होए तो रोष में और वे विरह, एक तो रोष में और एक वे विरह में, यानी प्यारी जी रोष में हैं। आज प्यारी जी रोष में क्यों हैं? कभी ये सोची है कि प्यारी जी को रोष क्यों आ जाए? ये कोई नहीं सोचे। आज तुमको हमको भी गुस्सा आवे तो अपन को सब देखे तुमको गुस्सा बहुत आवे, मगर क्यों आवे ये नहीं सोचे, ये नहीं सोचे। तो यहाँ तो अपन के मनुष्य की तो बात अलग है, मगर यहाँ प्यारी जी की बात है। तो प्यारी जी मान क्यों कर रहे हैं विष्णु? ऐसी क्या बात है कि घड़ी घड़ी में मान करनो? ये महाकवि वल्लभदास जी को एक वार्ता साहित्य पुस्तक है, वाक्य अंदर ऐसो कछु आवे कि एक समय प्यारी जी मान करियो तो ठाकुर जी की ऐसी विकल अवस्था हो गई, मन न छूटे कैसे भी। जब इतनी विकल अवस्था हो गई, तब ऐसे में प्रभु ने विचार्यो कि अरे बाप रे, कि मैं इतनो मान कर, स्वामी जी मान करें तो मैं इतनो विकल हो जाऊं, तो यदि मतलब ठाकुर जी अपने से मान कर जाएं, न बोलें, तो मेरे भक्तन की क्या अवस्था होती होगी। ये दिखावे के लिए प्रभु प्यारी जी मान करें, यानी अपन सरीके भक्तन के लिए प्यारी जी मान करें, ताकि ठाकुर जी को ये पता चले कि यदि आप अपने भक्तन से नेक हो दूर हो जाते हो, यानी कि अपने में जब भाव नहीं जगे न, तब सोचना ठाकुर जी बहुत दूर हैं, और जो भाव जगे न तो समझ लो ठाकुर जी बहुत निकट हैं। आज श्री प्यारी जी महाप्रभु जी ने बहुत कृपा करी कि हमारे में भाव की जागृति भई। हम कछु न कछु नयो नयो ठाकुर जी को करवे को सोचें कि कौन भांति सो खसको बंगला करें, कौन भांति सो नाव को मनोरथ करें। ये गंगा दशहरा आ रही है तो चलो कौन भांति सो ठाकुर जी को एक बड़, अपने पास तो इतना बड़ो कुंड या ऐसा कछु होवे नहीं, क्योंकि अपन घर घराऊ सेवा करें तो कहाँ से लावें। तो एक बड़ी कथरोट लेके और वाके अंदर बाजोट रखें, और बाजोट के ऊपर ठाकुर जी को चरण चौकी पधरावें और या बाजू फुआरा खोल दें, खमा खमा वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं, शू करी जाऊं, गंगा दशहरा हो जाए। कैसे ना, प्राण दश हरे होवे इति दशहरा। 10 प्राण जब हरे हो जाएं वहाँ दशहरा कहें, तो वह हिसाब से दशहरा करें। तो ये अपन को अंदर से जो प्रेरणा जगी, तो समझ लीजिए कि मान नहीं है, और जब तक भाव नहीं जगे प्यारी जी मान में विराजें। और प्यारी जी मान में विराजने का मतलब है कि ठाकुर जी को ये संकेत करें कि जैसे आप मेरे बिना कैसे हो गए, ऐसे आपके भक्त आपके बिना हो गए। यानी अपने हृदय में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वो भाव रूप से विराज रहे हैं।
फिर वो भाव रूप धरे, फिर वो रूप धरे तो मनोरथ करे, और मनोरथ करे तो प्रकट करे, प्रकट करे तो वो सत्संग करे, सत्संग करे तो वो हृदय में उतरे, कहाँ से कहाँ पूछे, और हृदय में जब उतरे तो वहां में भी भाव जगे, वहां में भी भाव जगे तो वो भी मनोरथ करे, और वो भी मनोरथ करे तो मनोरथ सफल होवे, सफल होवे तो वो दूसरे को कहे। तो यह प्रकार से ये एक कड़ी सु कड़ी जुड़ती चली जाए। तो ऐसे ही प्यारी जी ने चंद्रावली जी को भाव धर के ठाकुर जी को खूब लाड लड़ायो। और यूं देखवे जाओ तो प्यारी जी रोष में विराजे हैं, वे रोष में विराजे और वे विरह में, यानी प्यारी जी रोष में और ठाकुर जी विरह में। तो अब कौन मनावे, अब कौन इस छुड़ावे? तो जामे लालित्यता को परम प्यार की है, यानी जो लालित्यता को मतलब चतुराई, ललिता जी को मतलब ही चतुराई, लालित्य को मतलब भी चतुराई, लालित्यता को मतलब भी चतुराई, जामे चतुराई है परम प्यार की, वो इनको मान छुड़ाएगो। सो ता समय लालित्य को नाम ललिता भयो, सो तो भय दामोदर दास हसानी जी को स्वरूप। सो दो स्वरूप के मध्य में जो भाव, परस्पर के मिलाप को रस और बिछड़वे को विरह, ये तीनों मिली के एक भय, जब तीनों मिलके एक भय तो त्रिदलात्मक श्री दामोदर दास जी को स्वरूप भयो। तासो आप कहते कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है, इनके बिना आप रह नहीं पाते, क्योंकि विरह में एक ही भाव कोई तो आधार है, भाव ना हो तो जीवन न हो, ऐसे आप विरहात्मक स्वरूप हैं। तीन को भाव है, दामोदर दास हरसानी जी हैं, ताई सो एक क्षण वो उनको न्यारे नहीं रहे। तो आज महाप्रभु जी दमला जी सो न्यारे नहीं रह रहे हैं, तो अपन इनको आज एक साथ रहवे दें, और कल सवेरे पूछेंगे कि रात्रि भर जो संग रहे तो कछुक तो लीला को अवगाहन कराओ। तो आप कृपा करके कराएंगे और हम कल सुनेंगे। आज के दिन में वल्लभाधीश।